Hello bachcho, let's read this question. The question says if equation of a smallest circle touching the circles x square plus y square minus 2y minus 3 is equal to 0 and x square plus y square minus 8x minus 18y plus 93 is equal to 0 is x square plus y square minus 4x minus fy plus c is equal to 0, then the value of f plus c is। तो हमें f plus c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारा सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस का g कॉमा माइनस का f, और रेडियस जिसको मैं कैपिटल आर से दिखा रही हूँ यहाँ पर वो बराबर होती है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें स्मॉलेस्ट सर्किल बताना है जो इन दोनों को टच कर रहा है, इन दोनों सर्किल्स को। सर्किल वन की हम इक्वेशन मान लेते हैं S1, जिसके इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसके C1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंटर के, वो होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू तो 0 है, एफ हमारे पास क्या है यहाँ पर ये होता है 2fy। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये 0 कॉमा माइनस 1। ठीक है, 0 कॉमा 1 आएगा हमारे पास। ओके, तो अब इसका हम रेडियस 1 निकालते हैं, R1, जिसको मैं कह रही हूँ इक्वल टू होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी स्क्वायर हमारे पास 0 है, एफ स्क्वायर है कितना माइनस, वो हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस 3। ठीक है, तो जी हमारा -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आएगा विच इज इक्वल टू 2। तो R1 तो हमारा 2 आ गया है। अब हम S2 मान लेते हैं, दूसरा वाला सर्किल की इक्वेशन को। क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 18y प्लस का 93 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा, इसके इस वाले सेंटर के को कह देते हैं दूसरे वाले सर्किल के सेंटर को C2। तो ये आएगा हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स 4,9 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 16 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 60, जी स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पर एफ स्क्वायर 81 और माइनस का 93। तो ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 4 के बराबर आएगी। तो ये R2 हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सर्किल हमारे कैसे हैं, मतलब कैसे टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं, या फिर सेपरेटेड है या क्या है। तो हमें देखते हैं उसके लिए क्या होता है कि अगर C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की दूरी बड़ी होती है अगर R1 प्लस R2 से, तो क्या होता है कि वो सर्किल जो है एक दूसरे से दूर होते हैं, थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, टच भी नहीं करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, और अलग दो अलग ऐसे कर कर होते हैं, दो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम C1 C2 निकालते हैं, तो C1 C2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये इज इक्वल टू C1 है 0, C2 है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 64 विच इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 80। मतलब हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 अंडर रूट 5 के। और R1 प्लस R2 कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 4 के, मतलब C1 C2 जो है वो बड़ा आ रहा है R1 प्लस R2 के। तो ये सर्किल क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हुए होंगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे से सेपरेट हुएंगे तो हमें वो वाला सर्किल निकालना है जो कि दोनों ही सर्किल को टच करे, वो निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो ये सर्किल्स होंगे, रेडियस तो सेम है इनकी, जो सेम सर्किल्स होंगे और एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, ऐसे होगा सर्किल। तो जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा जो दोनों ही सर्किल को टच करेगा वो वाला होगा, जैसे कि ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है ना। तो इससे जो लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, तो उसका जो डायमीटर होगा वो स्मॉलेस्ट वाला सर्किल, उसका डायमीटर ये वाला लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने बनाई है ये वाली, ये इसका डायमीटर होगा, तभी वो स्मॉलेस्ट सर्किल आएगा। वरना तो सर्किल तो बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे करके बन जाएगा वो, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट वाला ये वाला होगा जिसका सेंटर इस वाली लाइन पर लाई करेगा और
ये होगा, और इसकी जो डायमीटर होगा ये होगी, ये वाली लाइन इसकी डायमीटर होगी, ये वाला स्मॉलेस्ट सर्किल यही बनेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये C1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 1 है, और ये C2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4, 9, और ये हमारा बीच वाला सर्किल है, इसके सेंटर को हम C मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस कितनी है, 2, तो ये डिस्टेंस 2 होगी, ये इसकी डिस्टेंस 2 होगी, और इसके रेडियस में मान लेती हूँ स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारा C लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, on the line joining C1 and C2। ठीक है, इस पर लाई करेगा, ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। अब देखिए यहाँ पर C हमारा अगर हम देखें तो मिड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि देखिए C1 क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + R आ रहा है, और C2 ये भी हमारा 2 + R आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट जब होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो उसको मैं लिखती हूँ कि अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है x1, y1, और एक पॉइंट है बी x2, y2, और सी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है सी, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, ये होंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सी के वो निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो क्या हो जाएंगे, इधर सी के, ये वाले सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 + 4/2 मतलब 2, और 9 + 1/2 मतलब 5। सी के तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए, 2, 5 आ गए। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट सर्किल है, सेंटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल कितना आ गया है, सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 2, 5। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो क्या होती है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो क्या होती है, कि अगर हमारे पास सेंटर जो है वो है h, के, इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास। अब हमें क्या है कि रेडियस तो हमें पता नहीं, हमें h और k की वैल्यू पता है, तो हमें स्मॉलेस्ट सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए C1 कितना गिवन है, हमने निकाला था C1 के बीच की दूरी, जो कि हमारी आई थी 4√5, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4√5, ये है। अब ये 2 है इतनी, और ये 2 है, तो अगर हम 4 माइनस कर दें इसमें से, इस पूरी डिस्टेंस में से 4 माइनस कर दें, ये स्मॉलेस्ट सर्किल के डायमीटर आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4√5 - 4, क्योंकि ये वाला 2 माइनस करेंगे और ये वाली रेडियस माइनस करेंगे, तो 4√5 - 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा स्मॉलेस्ट सर्किल का। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल लिख लेते हैं, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 4√5 - 4। ठीक है, तो अब हम रेडियस लिखें, तो रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, मानी थी हमने रेडियस इसकी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका अपॉन 2 मतलब 2√5 - 2, तो अब हम इसमें रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड सर्किल ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 2√5 - 2 का होल स्क्वायर। इसको खोल लेंगे, x² + y² माइनस का 4x
माइनस का 10y प्लस का 25 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 5 द 20 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 टू द इसका स्क्वायर 4, और यहाँ पर आएगा प्लस का 2 2 टू टू द 4 4 टू द 8 टू द 4 टू द 8 अंडर रूट 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y प्लस का 29 माइनस का 24 प्लस का 8 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y और प्लस का 5 आ जाएगा ये, प्लस का 8 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या हमारे पास जो सर्किल क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम दोनों को कंपेयर करें तो एफ की वैल्यू मेरे पास आएगी 10 के बराबर और सी की वैल्यू आएगी 5 प्लस 8 अंडर रूट 5 इसके बराबर आएगी। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एफ प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ प्लस सी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 8 अंडर रूट 5 which is equals to 15 plus 8 into 2.236 अंडर रूट 5 की वैल्यू। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस का 17.888 जो कि हो जाएगा हमारे पास 32.888 जिसको हम लिख सकते हैं 32.89। तो हमारे पास एफ प्लस सी कितना आ गया है, 32.89। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज एफ प्लस सी इज इक्वल टू 32.89। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।